जय माता दी मित्रों। गुरुजी ने बताया कि प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने बताया कि आप लोगों को नवरात्रि में क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप 9 दिन के व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो पहला आखिरी आप व्रत रख रहे हैं, उसमें भी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूज्य श्री गुरुजी ने बताया। यदि आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं कि आखिरकार गुरुजी ने क्या बताया है कि नवरात्रि के दिनों में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको नहीं करना चाहिए, मित्रों सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुरुजी के बताए गए एक विषय के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग अपने घर में कलश स्थापित कर रहे हैं, घट स्थापित कर रहे हैं, तो यह जो बात है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि देखिए, कलश स्थापना हो गई, कलश स्थापना आपने कर दी, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस दिशा में कलश स्थापना कर रहे हैं, यानी कि दिशा बहुत महत्वपूर्ण रखती है। मित्रों, गुरुजी ने कहा कि यदि आप 9 दिन के व्रत नहीं रह सकते, कोई बात नहीं है। पहला आखिरी आप व्रत रहिए, पहला आखिरी भी नहीं रह सकते, कोई बात नहीं है। यदि आप अपने घर में माता रानी की पूजा कर रहे हैं, जोत जला रहे हैं, जो अखंड जोत जलाई जाती है माता जी की, पूरे 9 दिनों तक घट स्थापित किया जाता है। कुछ लोग घट नहीं भी स्थापित करते हैं, यानी कलश स्थापना नहीं करते, फिर भी माता की 9 दिन तक जोत जलाते हैं। तो वो जो जोत होती है वो आपको किस दिशा में जलाना चाहिए, इस बात के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो जो जोत है आपको किस दिशा में जलानी चाहिए, जिससे आपको आपके जीवन में सभी दुखों का निवारण कर सके। देखिए, आपने जो जोत जलाई है, भूल करके भी आप दक्षिण दिशा में बिल्कुल मत जलाइएगा। यदि आपने दक्षिण दिशा में जोत को जला दिया है तो आपके जीवन में साल भर के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटित होगी जिससे आपको हानि पहुंचेगी। इस कारण से आप लोग भूल करके भी कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ जोत मत जलाइएगा, पूर्व दिशा की तरफ जलाइए। पूर्व दिशा की तरफ जलाएंगे तो आप लोगों को धन की प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यदि आपके जीवन में धन की कमी होगी तो धन की वृद्धि होगी। देखेंगे आप साल भर के अंदर अंदर आपके जीवन में धन की इतनी अपार धन होगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। यदि आप यही पश्चिम दिशा में जलाते हैं, पश्चिम दिशा की साइड जलाते हैं, तो आपको वैभव की प्राप्ति होगी। वैभव मतलब आपका नाम बढ़ेगा, आपको लोग पहचानेंगे, आपको लोग जानेंगे कि हाँ फला व्यक्ति है, वो देखो वो कितनी अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच गया, फला व्यक्ति है। तो आप एक अच्छी पद प्रतिष्ठा में होंगे, वैभव आपकी चारों तरफ चमक होगी। यदि आप यही उत्तर दिशा की तरफ जलाते हैं, मैं बता रही हूँ, यही आप उत्तर दिशा की तरफ यदि आप जलाते हैं जोत को, तो क्या होगा, उत्तर दिशा की ओर आप जलाते हैं तो आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, मतलब अकाल मृत्यु नहीं होगी यदि आप इसे उत्तर दिशा की तरफ प्रज्वलित करते हैं तो। मित्रों, जैसे आप लोगों को पता है, इस बार माँ दुर्गा, माँ जगत जननी, माता रानी आपके घर पे घोड़े पर सवार होके आई हैं। घोड़े पे सवार होने का मतलब यह है कि दुर्गा भागवत में बताया गया है, जो दुर्गा भागवत है उसमें बताया गया है कि जब देवी माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होके आती हैं तो अपने साथ धन लेके आती हैं। मतलब जब माता 9 दिन जब नवरात्र पढ़ते हैं, जब माता आती हैं, मतलब नवरात्र प्रारंभ होते हैं, हर बार माँ जगत जननी माता रानी जो है वो अलग अलग सवारी पे आती हैं। ठीक है, तो इस बार माँ जगत जननी घोड़े पर सवार होके आई हैं। घोड़े पर सवार होने का मतलब यही है कि जिनके जीवन में उनकी
पूजा आराधना करते हैं माता रानी की, जो व्यक्ति पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन में जो धन की कमी है वह दूर करने के लिए माँ जगदम्बा घोड़े पर सवार होकर इस बार आई हैं, जिससे आप लोगों के जीवन में जो दुख तकलीफ है वह खत्म हो जाएगा। और आप देखेंगे जितना आप 4 सालों में नहीं कमा पाए, 4 सालों का मतलब ये कोरोना के बाद स्थिति ज़्यादातर लोगों की खराब रही है। आप लोगों को पता है कि कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी आई हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी आई कि आर्थिक स्थिति से बहुत लोग आज भी उभर नहीं पाए हैं, आज भी आर्थिक स्थिति से उभर नहीं पाए हैं। जो व्यक्ति इस बार माता रानी की आराधना करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, वो देखिएगा आप उसके जीवन में इस बार से सब अच्छा ही अच्छा माँ जगदम्बा करने वाली हैं और उसके जीवन से जितने कष्ट हैं उनको हरने वाली हैं। जब माँ जगदम्बा घोड़े पर सवार होके आई हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी। और देखिए माता रानी कभी जिस वाहन पे बैठ के आती हैं, घोड़ा है, कभी हाथी पे आती हैं, तो कभी मगरमच्छ पे आती हैं, तो हर चीज़ के अलग अलग तत्व बताए गए हैं दुर्गा भागवत में। देखिए गुरु जी ने एक उपाय बताया, यदि पति पत्नी के बीच में बहुत कलेश हो, दोनों में बनती ना हो, तो पत्नी को मक्खन का माँ जगदम्बा को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने से दोनों के जो प्रेम संबंध है वो अच्छे हो जाएंगे। और वैसे भी माँ इस बार घोड़े पर सवार हो क्या ही देखिएगा, यदि आपकी कोई मनवांछित इच्छा भी है तो आप इस बार माता दुर्गा की, माता जगदम्बा की आप आराधना करिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में जो दिक्कतें थीं कैसे धीरे धीरे घटती चली गई और आप एक उन्नति की सीढ़ी में माँ जगदम्बा की वजह से आप चढ़ते चले गए। यदि पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा है और बात डिवोर्स तक पहुंच गई हो, तो आप नवरात्र के टाइम पे एक माता रानी के मंदिर में एक ध्वजा लगवाइए। ध्वजा लगवाने में जो ध्वजा आप लगवा रहे हैं माता रानी के मंदिर में, उसमें आप मक्खन थोड़ा सा लगाइएगा। आप देखेंगे कि आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ मिलेगा इस चीज़ से। यदि आपके बच्चे बहुत लड़ झगड़ रहे हैं, प्रेम ना हो, दोनों लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो, तो आपको इस नवरात्रों में माता के चरणों में लाल पुष्प, लाल चंदन और माँ की लाल चूड़ियाँ माँ को आप लोगों को अर्पित करना चाहिए। आप देखेंगे कि दोनों बच्चों के बीच में प्रेम भावना प्रारंभ हो जाएगी। माँ जगत जननी, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा सबका कल्याण करने के लिए इस बार माँ घोड़े पर सवार होके आई हैं। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि और आपको क्या करना है। नवरात्रों में आप किसी भी दिन, 9 दिनों में किसी एक दिन आपको करना है। किसी एक दिन आप कन्याओं को भोजन कराइए, लाल चुनरी उड़ाइए, जितना आपसे हो सके उतना करिए। देखिएगा माँ जगदम्बा कैसे प्रसन्न होके तुम्हारे जीवन में सारे कष्टों को हर लेती हैं और माँ जगत जननी सदैव के लिए तुम्हारे जीवन में अच्छे अच्छे कार्य होना प्रारंभ हो जाएंगे। नवरात्रे जो प्रारंभ होते हैं वह अमावस्या से प्रारंभ होते हैं। मित्रों, यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है या पितृ आपको परेशान करते हैं या पितृ आपको उन्नति की सीढ़ी में चढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि जो अमावस्या की शाम होती है, आप एक कटोरी चावल लीजिए। उस कटोरी चावल में एक कपूर रख लीजिए। कपूर रख के आपको अपनी मुख्य द्वार पे जलाना है। जला करके उसको पूरी रात वहीं रखा रहने दीजिए, उसी में रखा रहने दीजिए। अगर बिल्कुल मुख्य द्वार पे आप जला रहे हैं, फिर उसको थोड़ा सा साइड में कर दीजिए ताकि कोई जानवर उसको खा ना सके। फिर आप उन चावलों को
कहीं किसी पेड़ के नीचे या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ जानवर, चिड़िया, पक्षी खा सके, आप गाय को भी खिला सकते हैं, तो आप रख दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि नवरात्र के जो दूसरे दिन आप ये करेंगे, नवरात्र के दूसरे दिन यानी कि चालू हो जाएगी नवरात्रि, मतलब अमावस्या के दूसरे दिन आप करेंगे और चालू हो जाएगी क्या, नवरात्रि। यानी कि जो पितृ हैं और माँ दुर्गा हैं, माँ जगत जननी है, उन दोनों का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। और जैसे ही ये पितृदोष आपका खत्म होगा, वैसे ही आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो कार्य आप करना चाहते थे वह शीघ्रता से होते चले जा रहे हैं, और जो आप चाहते थे, जो कुछ भी आप चाहते थे वह आसानी से मिलता चला जा रहा है आपको। आपने मेहनत की, आपको मिल गया। अभी तक क्या था कि आप मेहनत भी कर रहे थे लेकिन आपको वो कार्य आपका हो नहीं रहा था, क्योंकि पितृदोष थे। अब मैं अपने वीडियो को यहीं अंतिम करती हूँ। यदि मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी सी जानकारी है जो सनातन को फैलाना है, कि सभी लोग देखें और समझें कि हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो भागवत है, हमारी जो महाभारत है, उसमें इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं कि लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा, माँ जगत जननी की कृपा से आपके जीवन में जो भी दुख हो, भगवान करे वो शीघ्र से शीघ्र कट जाए और आप अच्छे से खुशी खुशी अपने जीवन में अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सके। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।